7 करोड़ की लूट को लुटेरों की तरफ से अंजाम दिया गया। ये वही जगह है जिसमें रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे जो कुछ 10 लुटेरे इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं। बहुत बड़ी अनगैली है जो ये सीएमएस कंपनी की है। हमें तो लग रहा है सारा माल जो है दाल में काला लग रहा है। जो लुटेरे आए तो उनको कैसे पता कि इस वैन में यहाँ पे कैमरा लगा है, यहाँ पे लेंस लगा है और यहाँ पे सेंसर लगा है। बता दें कि इस पूरे वारदात में 7 करोड़ की उनकी तरफ की लूट को अंजाम दिया गया और एक बिल्कुल भरत, ये कहीं न कहीं सीएमएस कंपनी की नालायकी है। कि इतनी बड़ी कैश होता है, इतना बड़ा रकम होती है और जो इनकी सिक्योरिटी गार्ड ना के बराबर है। बिल्कुल भरत, आपने एक बिल्कुल नालायकी देखी होगी। कंपनी की रिहायशी इलाका है और 5 से 8 फुट की दीवारें हैं। कोई भी व्यक्ति है जो सीढ़ी आपने देखा हो कि सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से आके कोई भी अंदर जा सकता है। या तो लोगों के पैसे लूट रहे हैं या लुटवा रहे हैं। मतलब इनकी पूरी नालायकी, अगर इनकी नालायकी ना होती तो इतनी बड़ी जो घटना है, इतनी बड़ी घटना को जो लुटेरे हैं वो अंजाम नहीं दे सकते थे। अगर 1:30 से 2 बजे की वारदात है तो इतनी देर ये कहां थी? लुधियाना के न्यू राजगुरु नगर स्थित सीएमएस कंपनी में देर रात लुटेरों की तरफ से करोड़ों की लूट का अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि तकरीबन 7 करोड़ की लूट को लुटेरों की तरफ से अंजाम दिया गया। आपको बता देते हुआ क्या, कैसे हुआ था। आपको पहले तस्वीरें दिखा दें उसी जगह की जहाँ पर जो सारा ये हादसा जो है सारा हुआ था। सीएमएस कंपनी का काम यही होता है कि अलग अलग बैंकों से पैसे लेकर आना, दूसरी उनकी ब्रांच पर जमा करवाना। ये वही जगह है जिसमें रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे जो कुछ 10 लुटेरे इस बिल्डिंग के अंदर आते हैं और जिसके बाद जो सीएमएस कंपनी की जो कैश वैन थी, एक कैश वैन के अंदर जितने भी जो भी कैमरा लगा होता है, जितने भी वायरिंग होती है, वो सारी उनकी तरफ से कट कर दी गई थी, तोड़ दी गई थी। जिसको बाद एक कैश वैन और इस तकरीबन और जो तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए जो इसके बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, वो जो है लुटेरे लेकर फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 5 जो अंदर सुरक्षाकर्मी भी थे, जो सीएमएस कंपनी खुद के सुरक्षाकर्मी भी थे, उनको लुटेरों की तरफ से बंदी बनाया गया था और उनकी आंखों में मिर्च डालकर उनको बंदी बनाया गया था। और जो लुटेरे आपको बता दें कि इस पूरे वारदात में 7 करोड़ की उनकी तरफ की लूट को अंजाम दिया गया और एक कैश वैन भी जो है साथ लेकर चले गए। जिसके बाद 1:30 से 2 बजे वारदात होती है। सीनियर पुलिस अफसर यहाँ पहुँचते हैं। मेरे साथ जो समर न्यूज़ चैनल के जो ब्यूरो हैं संजीव राजपूत जी, वो भी हमारे साथ था। हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि करोड़ों की जो वारदात है, इतनी बड़ी वारदात कभी भी लुधियाना में नहीं हुई होगी। हम उनसे बातचीत करते हैं। संजीव जी, अगर बात की जाए करोड़ों की लूट जो हुई है, जो लुधियाना के पुलिस सीपी यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी तरफ से यही कहना है कि 1:30 से 2 बजे जो है सारा वारदात को अंजाम दिया गया था, पर हमें पीसीआर को, कंट्रोल रूम को 7 बजे सूचित किया जाता। और दूसरा एक मेरा बड़ा सवाल यह कि वो कहते थे कि जब हमने बात की, जो यहाँ पर मुलाजिम काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था जो पैसे थे, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से पैसे पड़े थे, जो पैसे थे वो सारे खुले में पड़े थे। क्या समझ सकते हैं कि कितना कहीं ना कहीं सीएमएस कंपनी की खुद की अनगैली हम समझ सकते हैं इस जो पूरी सारी वारदात को अंजाम दिया, 7 करोड़ की जो लूट को अंजाम दिया और एक कैश वैन भी लेकर फरार हो गया, जो हालांकि मुल्लापुर दाखा से मिल चुकी है। बिल्कुल भरत, ये कहीं न कहीं सीएमएस कंपनी की नालायकी है। क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने भी आके कह दिया कि इतनी बड़ी कैश होता है, इतना बड़ा रकम होती है और जो इनकी सिक्योरिटी गार्ड ना के बराबर है। सिक्योरिटी गार्ड को आते मिर्ची डाल के लूट के चले जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ी अनगैली है जो ये सीएमएस कंपनी की है। हालांकि पहले भी पुलिस ने चेतावनी दिया था, इनको हिदायत दी थी कि यहाँ का जो सीएमएस साहब ने गोदाम बनाया है यहाँ से चेंज कर लो, क्योंकि ये पूरा रिहायशी इलाका, ये सुरक्षित इलाका नहीं है। फिर भी इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो हमें तो लग रहा है सारा माल जो है दाल में काला लग रहा है। क्योंकि जो लुटेरे आए तो उनको कैसे पता कि इस वैन में यहाँ पे कैमरा लगा है, यहाँ पे लेंस लगा है और यहाँ पे सेंसर लगा है। उन्होंने सेंसर को काटा, लेंस को काटा, सारा कुछ जो है रिमूव किया। उसके बाद डीवीआर लूट के फरार हो जाते हैं और सारा जो कैश है, 7 करोड़ कैश है, वो भी लेके चले जाते हैं।
थे। हालांकि पुलिस की ओर से जो ये बैन है उसको बरामद कर लिया गया, थाना सराबा नगर में उसको लाके रखा गया है, लेकिन अभी तक लुटेरों का जो है पता नहीं चल रहा है। पुलिस कमिश्नर ने दावा है कि ये जल्द से जल्द हम उन लुटेरों तक पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा कि सुरक्षा को लेकर काफ़ी जो है सवाल खड़े किए गए लुधियाना पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इस वक्त से इस यहाँ से भी जो है रास्ता नीचे जाने का साफ साफ रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं। हम भी बिना पूछे ऊपर आए थे कि हमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर रात के समय सारे सो रहे होते हैं, अगर तस्वीरें दिखा दें कि ये देखो बिल्कुल 1 फीट नीचे ही यहाँ पर वैन लगी है, जहाँ से जो है कोई भी नीचे जा सकता है। बड़ी बात बता दें कि लुधियाना पुलिस की तरफ से सीएमएस के मालिक जो हैं, जो सारा काम करते हैं कराते हैं, उनको पहले चेतावनी दे दी गई थी कि जो ये इलाका है ये असुरक्षित है, यहाँ पर कभी भी कोई भी लूट या चोरी की वारदात जो है हो सकती है। पर कहीं ना कहीं बड़े वार्निंग दी गई थी, पर 7 करोड़ की जो लूट हो चुकी है। फ़िलहाल कैश वैन जो है बरामद हो चुकी है। पुलिस को जो इस वक्त सराबा नगर है, उनके जो 2 हथियारबंद हैं, जो 2 हथियार हैं वो भी जो है गाड़ी के अंदर उनको मिले हैं। पर कहीं ना कहीं बड़ी बात आपको कह दें कि सर हमारे साथ ब्यूरो फिर मैं उनसे सवाल करूंगा, इस इलाके के जितने भी, अगर इस बिल्डिंग की बात करें 2 साल पहले असुरक्षित कह दी थी। लुटेरे बहुत चलाक है, वो डीवीआर भी साथ में ले गए हैं, और जिस कैश वैन को चोरी उन्होंने किया है उसका भी सारी वायरिंग तोड़ दी गई है कि कोई भी अगर कोई वाईफाई के साथ कोई कनेक्ट था तो उसका कोई लिंक ना रहे। पर अब पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है बना हुआ है कि इस सारी वारदात को ट्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी सीसीटीवी में सामने नहीं आया। बिल्कुल भरत, आपने एक बिल्कुल नालायकी देखी होगी। कंपनी की रिहायशी इलाका है और 5 से 8 फुट की दीवारें हैं। कोई भी व्यक्ति है जो सीढ़ी, आपने देखा हो कि सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से आके कोई भी अंदर जा सकता है और कभी भी वारदात को अंजाम दे सकता है। तो यानी ये कंपनी की तो कहीं ना कहीं नालायकी है, या तो लोगों के पैसे लूट रहे हैं या लुटवा रहे हैं। मतलब इनकी पूरी नालायकी, अगर इनकी नालायकी ना होती तो इतनी बड़ी जो घटना है, इतनी बड़ी घटना को जो लुटेरे हैं वो अंजाम नहीं दे सकते थे। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, आप देखो दर्जनों से ज़्यादा यहाँ गाड़ी खड़ी है और पैसे, करोड़ों रुपए इनके पास पैसे होते हैं। अलग अलग बैंकों से पैसे इकट्ठे करते हैं, एटीएम में दिखाते हैं जाके, डालते हैं जाके पैसे। यानी कि कहीं ना कहीं लो पॉइंट जो है पुलिस जरूर इनके सामने लेके आएगी। हो सकता है, हम चैलेंज नहीं करते, हाँ, जांच का विषय है, पुलिस से जांच जरूर की जाएगी। क्योंकि सवाल लुधियाना सीपी की तरफ से भी जो बाइट उन्होंने दी है, उठाए गए हैं कंपनी के ऊपर, क्योंकि 1:30 से 2 बजे जो सारी वारदात को अंजाम दिया जाता है लुटेरों की तरफ से। पर पुलिस को 7 बजे फ़ोन क्यों किया जाता है, पीसीआर को 7 बजे सूचित क्यों किया जाता है? 5 घंटे क्या यहाँ पर हुआ क्या नहीं हुआ ये किसको नहीं पता, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे सारे जो डीवीआर है वो लुटेरे साथ में ले गए हैं। पर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सारी वारदात को अंजाम ट्रेस करना। भारत, तो सबसे बड़ी बात तो यही ना कि अगर 1:30 से 2 बजे की वारदात है तो इतनी देर ये कहाँ थे? इसका मतलब ये बंदी बने हुए थे। बंदी नहीं, इनको तो मिस डाली गई थी। मिस तो ये, हाँ, सुरक्षा कर्मी अगर सहम जाते इतनी वारदात को, फिर वो सुरक्षा कर्मी कहलाने के लायक ही नहीं है। क्योंकि सुरक्षा कर्मी होते कोई तो कोई उनकी बहादुरी होगी। सुरक्षा कर्मी करने के लायक नहीं, क्योंकि इनके पास हथियार थे। और एकदम कैसे आए, जो 5 के 5 जो जितने इनके कर्मचारी हैं वो सिक्योरिटी गार्ड पूरे तो नहीं पहुंचे यहाँ पर, कुछ ही लोग पहुंचे होंगे। क्या 5 के 5 में इन्होंने जो लुटेरे आए थे मिर्ची डाल दिया? यानी कि कहीं ना कहीं ये भेद भरा मामला है। और देखना जल्द जो है दर पतर जो है खुलेगा कि पुलिस जांच करेगी और कहीं ना कहीं जो भूमिका है वो सामने आएगी। जी, जांच का विषय जरूर है। पुलिस की तरफ से जो सीएमएस कंपनी के मुलाजिम है, मालिक है, उनकी तरफ से भी जांच पड़ताल की जा रही है, पूछ पड़ताल की जा रही है। पर आपको बता दें कि बड़ी घटना लुधियाना के न्यू राजगुरु नगर स्थित में एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें कुछ लुटेरों की तरफ से तकरीबन 7 करोड़ की लूट की गई है और एक कैश वैन जो है वो चोरी करके ले गए थे। हालांकि कैश वैन जो है जरूर मुल्लापुर दाखा से बरामद हो चुकी है। पर पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरे जो है आसपास के घरों में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो जो है खंगाले जा रहे हैं। उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द जो लुटेरे हैं इस पूरी वारदात को जो है ट्रेस कर दिया जाएगा और जो लुटेरे हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। कैमरामैन नीलकमल मोनू के साथ भरत शर्मा, द समर न्यूज़, लुधियाना।